हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार। आज मैं आपको कूलॉम्स लॉ का न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको कूलॉम्स लॉ, एडिशन ऑफ वेक्टर्स और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको ये जानकारी नहीं है तो आप मेरे YouTube चैनल को देखें। आप YouTube पर जाएं, बिना स्पेस दिए स्मॉल लेटर्स में इजी फिजिक्स हाजीपुर टाइप करें। वहां आपको मेरा चैनल मिलेगा और आप उस चैनल पर जाकर कूलॉम्स लॉ का वीडियो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का वीडियो और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। दो प्रोटॉन के बीच स्थिर विद्युत बल ज्ञात करें। प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1 फर्मी है। ये फर्मी हम लोगों को पहले भी पता है कि फर्मी क्या होता है। किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है उसको हम लोग फर्मी में मेज़र करते हैं। और 1 फर्मी क्या होता है? 1 फर्मी, यहाँ मैं बता रहा हूँ, 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। आपको बताना है दो प्रोटॉन्स के बीच फोर्स कितना है। आपको डिस्टेंस दिया गया 1 फर्मी। तो प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये प्रोटॉन का चार्ज है ना। अब कूलॉम्स लॉ आपको पता है क्या होता है? कूलॉम्स लॉ जो होता है वो F इक्वल टू कितना होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब जानते हैं आप प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसको आप E भी लिखते हैं। तो यहाँ पे आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट E इंटू E बाई क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर। अब इसको आप यहाँ पर E का वैल्यू पुट कर दीजिए, R का वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको R दिया हुआ है कितना? 1 फर्मी दिया हुआ है। आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है? 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। अब बना लीजिए, आपको सब वैल्यू तो पता हो गया ना। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 प्रोटॉन का चार्ज होता है। प्रोटॉन के चार्ज को हम लोग E से भी लिखते हैं। तो E इंटू E, आपको R क्या है पता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व कर लिया जाए। क्या आएगा? 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू उसके बाद क्या आ रहा है हम लोग का? E इंटू E, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और नीचे क्या है? डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा हम लोग को इसको सॉल्व करने के बाद? 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 कितना होता है? 2.56 इंटू 10⁻⁻19 को जोड़ेगा -38 और यहाँ पे जब 9 उसको -38 में 9 जोड़ दिया तो कितना बचेगा? माइनस का 29 और यहाँ पे -10⁻⁻30। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 23.04 इंटू 10⁻⁻29 इंटू कितना हो जाएगा? 10⁻, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस का 30। तो अब आपका कितना आया? F इक्वल टू यहाँ पे 23.04 इंटू 10⁻, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 30 में से 29 चला जाएगा, 1 ये यहाँ से डेसिमल हटा करके आप नीचे 100 लगा दीजिए। 1 से 1 गया तो कितना आ गया आपका? 2304/10। F इक्वल टू आप कितना लिख सकते हैं? F इक्वल टू 230.4 न्यूटन, या इसको लगभग आप लिख सकते हैं 230 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। तो एक बार देख लीजिए, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है ना। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 2 point charges +2 microcoulomb and +6 microcoulomb repel each other with a force of 12 Newton if each given an additional charge of -4 microcoulomb। यहाँ पर
एन एडिशनल चार्ज है, एन एडिशनल चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकुलम, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से। इसमें क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं +2 माइक्रोकुलम तथा +6 माइक्रोकुलम। यहाँ पे दो बिंदु आवेश से +2 माइक्रोकुलम तथा +6 माइक्रोकुलम एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं? 12 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक जो चार्ज है उसको -4 माइक्रोकुलम का अतिरिक्त आवेश दे दिया गया, तो नया बल कितना होगा। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में आपको चार्जेस का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, डिस्टेंस सेम है, मीडियम सेम है और फोर्स पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखिए आपको क्या दिया हुआ है, Q1 कितना दिया हुआ है। तो Q1 आप देख लीजिए, Q1 आपको दिया हुआ है +2 माइक्रोकुलम। Q2 आपको कितना दिया हुआ है, Q2 आपको दिया हुआ है +6 माइक्रोकुलम, +6 माइक्रोकुलम। और इस स्थिति में जो फोर्स आपको दिया हुआ है वो कितना दे रहा है, इस स्थिति में जो आपको फोर्स का वैल्यू है F1 इक्वल टू कितना है, F1 इक्वल टू 12 न्यूटन। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको Q1 को जो है चार्ज एडिशनल चार्ज दिया गया, Q2 का एडिशनल चार्ज दिया गया, तो चार्ज चेंज हो जाएगा। Q1 डैश इक्वल टू +2 माइक्रोकुलम और कितना एडिशनल चार्ज दे रहा है, तो -4 माइक्रोकुलम, -4 माइक्रोकुलम। तो Q1 डैश हमारा कितना हो जाएगा, -2 माइक्रोकुलम। उसी तरह से Q2 डैश कितना हो जाएगा, तो Q2 डैश जो है, Q2 पहले से कितना था, Q2 6 माइक्रोकुलम था, +6 माइक्रोकुलम में अब कितना ऐड किया गया, -4 माइक्रोकुलम ऐड किया गया, तो अब कितना मिलेगा, +2 माइक्रोकुलम। और अब इस स्थिति में आपसे पूछ रहा है F डैश इक्वल टू व्हाट। तो अब आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। F डैश इक्वल टू Q1 डैश Q2 डैश बाई कितना लिखिए R²। F कितना हो जाएगा, F यहाँ पे ध्यान दीजिए, F कितना हो जाएगा, तो F इक्वल टू Q1 Q2 बाई कितना R²। आप इसका रेशियो निकाल दीजिए, तो यहाँ पे K से K कैंसिल, R² से R² कैंसिल। तो अब आपका कितना मिला, आप यहाँ देख लीजिए, अब आपका कितना मिला, तो अब आपका मिला F डैश बाई F। अब वैल्यू पुट कीजिए, Q1 डैश आपका कितना है, Q1 डैश आपका -2 माइक्रोकुलम, Q2 डैश आपका कितना है 2 माइक्रोकुलम बाई, अब यहाँ पर Q1 कितना था, Q1 +2 माइक्रोकुलम, +2 माइक्रोकुलम। और यहाँ पे Q2 कितना था, 6 माइक्रोकुलम, 6 माइक्रोकुलम। फोर्स का वैल्यू, इनिशियल फोर्स का वैल्यू कितना है, 12 न्यूटन। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर होगा 2 माइक्रोकुलम से 2 माइक्रोकुलम, और यहाँ से ये 3। F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, F डैश इक्वल टू -F/3। F डैश इक्वल टू -F का वैल्यू कितना दिया हुआ था, F का वैल्यू दिया हुआ था आप लोग को 12/3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया, आपका आ गया -4 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, आप देख लीजिए एक बार, है ना। कंप्लीट इसका सॉल्यूशन है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। थर्ड क्वेश्चन मेरा जो है वो कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, ये देख लीजिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट ए डिस्टेंस d is F. What distance apart should they kept in the same medium so that force between them is F/3. दो आवेशों के बीच की दूरी जब d है तब उनके बीच आकर्षण बल F है। उन आवेशों के बीच दूरी का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए उनके बीच बल का मान F/3 हो जाता है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, आपको मैंने कूलॉम्स लॉ में एक फॉर्मूला बताया था, F1R1² इक्वल टू F2R2²। इसमें क्या किया जा रहा है, इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या किया जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपको चार्ज जो है सेम रखा जा रहा है, मीडियम सेम रखा जा रहा है, डिस्टेंस को चेंज किया जा रहा है। तो फोर्स पूछ रहा है कि डिस्टेंस चेंज करके आपसे पूछ रहा है कि उस डिस्टेंस का मान बताओ जिसके लिए फोर्स कितना हो जाए, F/3। तो F1 आप कितना कंसीडर कर लीजिए, F1 F, R1 कितना दिया है D, F2 आपको गिवन है कितना दे रहा है, F/3। और आपसे पूछता है R2 इक्वल टू व्हाट। R2 को हम लोग क्या मान ले, D डैश मान लेते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है, D डैश का वैल्यू। इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, R1 कितना D, तो D का स्क्वायर इक्वल टू F2 कितना F/3 और D डैश का स्क्वायर, यही तो है ना। हम लोग को यही D डैश निकालना है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से F से F आपका कैंसिल हो गया, है ना, और D डैश का स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला, 3D²।
और जब आप डी डैश को बराबर कीजिएगा तो क्या मिलेगा, डी डैश को बराबर कीजिएगा तो √3d²। आप इसको सॉल्व करिए, आपको √3d आएगा। तो डी डैश का जो मान आया आपका वो कितना आ गया, √3d। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 2 चार्जेस है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है प्लस क्यू, है ना। ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू, है ना। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, यह क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है समान परिमाण प्लस क्यू कैपिटल क्यू के 2 आवेशों को मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर एक आवेश प्लस क्यू को रखा गया है, प्लस एक आवेश स्मॉल क्यू रखा गया है। स्मॉल क्यू का मान ज्ञात करें जिससे तीनों आवेशों का निकाय किसमें हो जाए, तीनों आवेशों का निकाय साम्यावस्था में हो, तीनों आवेशों साम्यावस्था में हों। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा आप यहाँ पर एक लाइन सबसे पहले ले लीजिए। ये लाइन ए बी है और इस ए बी लाइन का डिस्टेंस हम कंसिडर किए 2x, और यहाँ पे कैपिटल क्यू, यहाँ पे कैपिटल क्यू, 2 चार्ज रख दिए, है ना। अच्छा अब इस चार्जेस के बीच में एक पॉइंट ओ लीजिए जिसपे स्मॉल क्यू का चार्ज रखिए। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होगा जब इस सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्सेज का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले इन दोनों के बीच एक फोर्स निकालते हैं, फिर इन दोनों के बीच एक फोर्स निकालते हैं, और उन दोनों फोर्सेज को हम लोग क्या कर लेंगे, उन दोनों फोर्सेज के सम को 0 के बराबर कर लेंगे। तो हम कहते हैं फोर्स हम लोग निकाल रहे फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू। इन दोनों के बीच जो है फोर्स F1 ले लीजिए। F1 कितना हो जाएगा, दोनों के बीच फोर्स Q इंटू क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना 2x का स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब फोर्स बिटवीन हम लोग निकाल रहे हैं स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच, स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू। तो ये कितना हो जाएगा F2 इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है x है, तो x स्क्वायर। तो फॉर इक्विलिब्रियम, आप इसको देखिए, फॉर इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था के लिए हमें क्या करना चाहिए, F1 और F2 का सम 0 के बराबर करना चाहिए। तो सम जब 0 के बराबर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्यू स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर प्लस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई x स्क्वायर, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। हम लोग का स्मॉल क्यू का वैल्यू निकालना है तो हम स्मॉल क्यू को यहाँ रख रहे हैं x स्क्वायर और इस टर्म को उधर ले जा रहे हैं, तो माइनस का क्यू स्क्वायर बाई हमारा कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, यही तो है। यहाँ से x से क्यू गया, आपका k से k गया, k दोनों तरफ कांस्टेंट है, x स्क्वायर से x स्क्वायर आ गया। तो स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना हो गया, -q/4, यानी यहाँ पे जो q हो गया उसका नेचर क्या होगा, माइनस होगा, यानी q कैसा होगा, माइनस होगा। कितना होगा, जो कैपिटल q है उसका 1/4 होगा, है ना। ये 4 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ रहे 5 की तरफ हम लोग। 5 क्वेश्चन एक फिगर से है, आप इसको देखिए। 5 क्वेश्चन को फिगर क्या कह रहा है फिगर में कि एक ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे सेम मैग्नीट्यूड का 3 चार्ज रखा हुआ है। किसी एक कॉर्नर पे हमें नेट फोर्स निकालना है ना। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 3 इक्वल चार्जेस प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट एनी कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल। हिंदी में आप देख लीजिए, समान परिमाण के 3 आवेश समबाहु त्रिभुज के 3 कोनों पर स्थित है, किसी एक कोने पर स्थित आवेश पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करें। इसमें बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगा करके आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए बी पर हम लोग निकाल लेते हैं, आप किसी पे निकाल सकते हैं, हम बी पे निकाल के आपको बता रहे हैं। तो ए जो है सो बी पे फोर्स लगाएगा,
इधर की तरफ क्यू ऐसा फोर्स लगा, रिपल्सिव फोर्स हो गया, तीनों चार्ज तो सेम है ना, प्लस प्लस प्लस, तो ये उस पर किधर की ओर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो ये आपका हो गया एफ, किसके ऊपर लगा, बी के ऊपर, कौन लगाया, ए। और यहाँ से देख लीजिए एक फोर्स आपका क्या होगा, एफ, कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है, किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो एफ जो है बी सी, ये सभी साइड सेम होंगे, इक्विलैटरल हैं तो ए। अब आप जो है आसानी से क्या निकालिए, एफ बी ए निकालिए, एफ बी सी निकालिए। अब आप जानते हैं कूलॉम्स लॉ लगा करके हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, एफ बी सी। तो फोर्स बिटवीन किस किस के बीच हम लोग निकाल रहे हैं, क्यू ए एन क्यू बी, क्यू ए एन किसके बीच, ए और बी के बीच, क्यू ए एन क्यू बी। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू के, एफ वन मान लीजिए आप, ठीक है। बी हम लोग क्या लिख रहे थे, इसको एफ बी ए लिख रहे थे, तो एफ बी ए लिखिए। कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है, किसके ऊपर, के। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, क्यू वन क्यू टू सेम है, तो क्या हो जाएगा, क्यू ए स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना, ए। और डायरेक्शन कहाँ, फ्रॉम, आप क्या बताइएगा, ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, है ना। अच्छा ठीक है, आप ऐसे इसी प्रकार से निकाल सकते हैं फोर्स बिटवीन, अब किस किस के बीच आपको फोर्स निकालना है, अब सी और बी के बीच, फोर्स बिटवीन क्यू, यहाँ पे सी एंड क्यू बी। तो ये कितना आ जाएगा, एफ किसके ऊपर हम लोग निकाल रहे हैं, बी, और अब कौन लगा रहा है, सी, तो एफ बी सी, सेम फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, डायरेक्शन सी से बी की ओर, फ्रॉम सी टू बी, है ना। देख लिए, फ्रॉम सी टू बी, यहाँ पे डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताइए, दोनों फोर्सेज क्या है, आप देख लीजिए, एफ बी ए, जो एफ बी है वो किसके बराबर है, एफ बी सी के। दोनों फोर्स तो सेम हो गया ना, और ये कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई कितना, ए स्क्वायर। हम लोग इसको एफ मान लेते हैं दोनों फोर्सेज को। इन दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री थे, ये 60 डिग्री थे, यहाँ पे कितना डिग्री, 60 डिग्री हो। आप जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का इच एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अब तो आप आसानी से बना सकते हैं। आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स का जब वीडियो आपने देखा होगा तो वहाँ मैंने आपको बताया कि जब दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हों, उनके बीच कोई एंगल आपको दिया हो, तो रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, जब वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला r बराबर 2a cos थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे ये दो फोर्सेस सेम हो गए, उनके बीच एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। एंगल बिटवीन एफ बी ए एंड एफ बी सी कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो अब आप आसानी से बना सकते हैं ना, एफ नेट टू एफ बी ए बी सी टू एफ कॉस कितना है हम लोग का, 60 बाई कितना 2, तो 2f कॉस कितना कट जाएगा 30, 2f कॉस 30 डिग्री, 2f कॉस 30 कितना होता है, √3 बाई 2, 2 से 2f √3। अब f का वैल्यू कितना, तो f का वैल्यू k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और कितना रूट यहाँ पे √3, तो √3। तो फाइनल आपका जो आंसर आया एफ नेट इक्वल टू, आप आसानी से निकाल लिए, कितना आया, k क्यू स्क्वायर √3 बाई ए स्क्वायर। इट इज़ योर आंसर, है ना। तो ये कंप्लीट है आपका, देख लीजिए आप इसको। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे आपको चार्जेस का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, बी पर +10 माइक्रोकूलम का है, सी पर -10 माइक्रोकूलम है, और ए पे +5 माइक्रोकूलम है। तो ए पर जो +5 माइक्रोकूलम है, इस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो बी पर जो है चार्ज, ए पर जो प्लस माइक्रोकूलम पर जो चार्ज है, उस पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव का फोर्स लगाएगा। ये देखिए, ये हो गया F1। और जो सी पर है वो निगेटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका F2। ये एंगल आप जानते हैं कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 120। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है, क्या क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे। तो अगर मैं पूछूं कि
क्यू बी कितना दिया हुआ है, तो क्यू बी आपको दिया हुआ है +10 माइक्रो कूलम। तो 10 इंटू माइक्रो जानते हैं -6, तो 10⁻⁻5 कूलम, है ना। अच्छा, आपके पास जो है सर आर ए बी कितना, तो आर ए बी के बीच जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻2 मीटर। क्यू ए कितना दिया हुआ है, तो क्यू ए जो दिया हुआ है वो 5 माइक्रो कूलम, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब आप आसानी से फोर्स निकाल सकते हैं किस किस के बीच का, तो ए और बी का। तो फोर्स बिटवीन क्यू ए एंड क्यू बी, तो F1 है ए और बी का, 9 इंटू 10⁹9। आप जानते हैं एफ, हमेशा फोर्स का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यहाँ मैं बता रहा हूँ। F = 9 इंटू 10⁹9 Q1 Q2 बाई कितना, F = 9 इंटू 10⁹9 Q1 Q2 बाई कितना, R²। इसको आप याद रखिए, कूलम्स लॉ है, Q1 Q2 बाई R²। आइए F1 निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, Q1 10 माइक्रो कूलम, तो कितना होगा 10⁻⁻5। अच्छा, उसके बाद Q2 हमारा कितना हो गया, 5 इंटू 10⁻⁻6 बाई डिस्टेंस कितना हो गया, 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका F1 आ जाएगा। F1 = 9 इंटू 10⁻9, यहाँ पे 5 इंटू 10⁻11 बाई 25 इंटू 10⁻4। अच्छा, आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 9 इंटू 5 इंटू 10⁻2 आ जाएगा। 9 है, -11 चला जाएगा, तो 10 पे पावर कितना बचेगा 2, और ये -4 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा 10⁻+4, +4 में से क्या जाएगा 10⁻2 जाएगा, तो 10⁻2 बच गया। भाई यहाँ पे कितना बचेगा 25। इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा करके सॉल्व कर लीजिए। 9 इंटू 5 इंटू 100 बाई 25, आप काट दीजिए यहाँ से, 5 से ये चला गया, आपका कितना मतलब 520, तो आपको कितना आ गया 180 न्यूटन, है ना, 180 न्यूटन। डायरेक्शन क्या हो गया F1 का, तो F1 का डायरेक्शन 180 न्यूटन हो गया। और कहाँ से कहाँ डायरेक्शन आप लिखिएगा, फ्रॉम B टू A, फ्रॉम B टू A, है ना। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ये देखिए, तो QA आपका वही चार्ज है, QA सेम है, कितना है QA 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अच्छा, QC का मैग्नीट्यूड कितना 10 माइक्रो कूलम, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 कूलम। और उसके बाद यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया RAC जब हम लोग यहाँ पे RAB लिया था, RAC ये भी 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻, कितना हो गया 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसके फोर्स निकाल लीजिए। तो F2 कितना हो जाएगा, फोर्स बिटवीन किस किस के बीच, QA एंड QC। तो F2 = 9 इंटू 10⁹9, है ना, इंटू हम लोग पुट कर रहे हैं 10⁻⁻5 इंटू 5 इंटू 10⁻�5, और एक कितना था 5 इंटू 10⁻, QA 10⁻6 बाई डिस्टेंस कितना यहाँ से 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, सेम डाटा है ना, 9 इंटू 10⁻9, तो 9 इंटू 10⁻9 10⁻5 10⁻5 5 इंटू 10⁻6 5 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व कीजिएगा तो सेम आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 180 न्यूटन। और इसका डायरेक्शन फ्रॉम A टू C, अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लिया, फ्रॉम A टू C, है ना। अब देखा जाए तो यहाँ पे फिर से F1 F2 क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। देखिए तो F1 और F2 हम लोग का सेम हो गया, कितना हो गया 180 न्यूटन। और एंगल कितना डिग्री, 1 थीटा के यहाँ पे कितना डिग्री है 120 डिग्री। तो फिर आप आसानी से यहाँ F नेट निकाल सकते हैं। तो F नेट क्या हो जाएगा, F नेट इस 2F cos θ/2, आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। 2 F1 F2 180 इंटू cos 120 बाई कितना 2, तो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट यहाँ पे F नेट = 2 इंटू 180 इंटू cos 120 cos 60, cos कितना हो गया 60, तो 2 इंटू 180 इंटू cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल। F नेट हमारा कितना आ गया, F नेट हमारा 180
10 आता है, ये देखिए, है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लिए। ये एक क्वेश्चन था, देख लीजिए एक बार फिर से इसको। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। अगला मेरा क्वेश्चन है कि आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का साइड्स ए है और इसके 3 कॉर्नर पे Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 सेम मैग्नीट्यूड का हम मान लेते हैं कि Q है। और अब आपसे पूछ रहा है कि F12 और F13 1 और 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स है उसको निकाल लीजिए, 3 और 1 चार्ज के बीच जो फोर्स है उसको निकाल लीजिए और उनका रेशियो। तो ये फोर्स तो Q2 पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो ये हो गया आपका F और कितना 1 2, है ना। ये हो गया आपका F12 और ये आपका फोर्स जो हो गया, ये आपका फोर्स जो डायगोनल के लॉन्ग चल रहा है, ये हमारा कितना हो जा रहा है, ये हमारा हो जाएगा F13। तो आप F12 निकाल दीजिए, F13 निकाल दीजिए। तो आप जो है निकाल सकते हैं F12 आपका कितना आ जाएगा, F12 K, है ना। और Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो Q1 Q2 Q स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना A स्क्वायर, ये आपका F12 आ गया। अब एंड जब आप F13 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, F13 दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो Q स्क्वायर डायगोनल कितना √2A, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा। अब F13 Q स्क्वायर √2A स्क्वायर, डायगोनल कितना होता है √2A, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस Q3 Q1 के बीच डिस्टेंस कितना आ गया √2A, तो √2A का होल स्क्वायर। तो F13 आपका कितना आ गया, F13 आपका आ गया KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर, है ना। अब मेरा दोनों फोर्स आ गया। भाई फोर्स निकालने के लिए, दो चार्जेस के बीच फोर्स निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, दो चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए, उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम था, डिस्टेंस कितना था उनके बीच A, तो फोर्स आ गया इन दोनों के बीच KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। फिर यहाँ आ गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस √2A, तो मैंने √2A का स्क्वायर किया KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हम लोग से, F12 और F13 का रेशियो, तो हम लोग इसका रेशियो निकाल देंगे। F12 रेशियो F13, यही तो रेशियो हम लोग को निकालना है। तो कितना आ जाएगा, F12 हम लोग का कितना आया है, F12 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और ये F13 हम लोग का कितना आया है, KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। यही तो है, कैंसिल हुआ यहाँ से यहाँ, ये 2 प्लस के ऊपर चला गया, कितना हो गया 2। तो फाइनली F12 रेशियो F13 हमारा कितना आया 2 आया, ये आपका आंसर। तो आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए हैं। आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में DPP का लिंक दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था, जहां से आप जाकर के DPP का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यदि कोई परेशानी हो रही है, किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, तो आप मेरे ईमेल ID पर मेल भी कर सकते हैं, मैं क्विकली आपको रिप्लाई दूंगा। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपने क्वेश्चन जो आपको परेशानियां हो रही हैं आप उनको सेंड करें, मैं उस पर भी तुरंत रिप्लाई आपको दूंगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।